पक्षीराज जटायु जी, पक्षीराज जटायु, जिन्होंने प्रभु के मरते मरते बता गए कि मेरे प्रभु को संकट नहीं आना चाहिए, मेरे प्रभु को अब इधर उधर नहीं भटकना है। मरते मरते प्राण रोक करके बता गए प्रभु रावण है, रावण है, रावण है। ऐसे जटायु का भगवान ने श्राद्ध किया, तर्पण किया और आनंद पूर्वक भगवान तो आगे बढ़े, उनकी छवि को दिल में बसाए। लेकिन भगवान ने अब जो जटायु का संकल्प था उसे भगवान ने अपने हाथों में लिया। देखो, जो महापुरुष, जो दिव्य पित्र धर्ममय जीवन जीते हुए जो चले जाते हैं, कुछ ऐसे महान पितृगण होते हैं जो लोग धर्ममय जीवन जीते, परमार्थ रूपी जीवन जीते, सत्यमय जीवन जीते, और उस सत्य का पालन करते करते, धर्म का पालन करते करते, न्याय का पालन करते करते जीते जीते कदाचित जब उनका देह छूट जाता है तो जो उनकी सूक्ष्म शरीर होता है, जो उनका अंतःकरण होता है, उस अंतःकरण में उनकी वो बची हुई, उनकी वह धार्मिक रूपी शेष शुभेच्छा पड़ी रहती है। एक साधारण आदमी, भिखारी आदमी जब मरता है तो उसके सूक्ष्म अंतःकरण में क्या पड़ा रहता है? वहाँ उसके सूक्ष्म अंतःकरण में विषय विकार मोह माया वो पड़ा रहता है। लेकिन जो धर्मात्मा होते हैं, जो कुछ ऐसे पितृ होते हैं, ऐसे महान दिव्य पितर लोग होते हैं जिन्होंने पूरा जीवन जीते जी धर्म में जीवन जिया, धर्म के लिए जिए और धर्म के लिए मर गए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर उनका कार्य अधूरा रह गया, धर्म का कार्य अधूरा रह गया, उनकी धार्मिक मनोकामना कोई अधूरी रह गई, तो उस अधूरी धर्म की इच्छा को पूरा करने का दायित्व होता है समाज का, कि अब उनके उस बचे हुए कार्य को हम पूर्ण करके ही उनको असली श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और यही उन दिव्य आत्माओं के प्रति, उन दिव्य पितरों के प्रति, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि क्या होती है? बोले उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होती है कि जैसा उन्होंने जीवन जिया है, जैसा उन्होंने धर्म में, सत्य में, निष्काम कर्म योग में अगर जीवन जिया है, उस जीवन को जी करके गए हैं। और कदाचित वह उनके शुभ संकल्प अगर कुछ अधूरे रह गए कि नहीं, मैं अगर जिंदा रहूं तो कुछ और धर्म का कार्य कर सकता था, मैं अगर जिंदा रहता तो कुछ और परमार्थ का काम कर सकता था, मैं अगर जिंदा रहता तो कुछ और महान कार्य धर्म से जुड़ा हुआ करता, तो उस बचे हुए कार्य को पूरा करने का काम होता है लोगों का, समाज का। तो प्रभु राम ने क्या किया? प्रभु राम ने देखा कि मेरे तात जटायु मरते समय क्या उनको मलाल था कि मैं रावण को नहीं मार पाया, था कि नहीं? गोस्वामी जी ने लिखा ना, कहा ना कि मेरे एको हाथ ना आयो, ये मलाल थी ना उनको, वे पकड़ करके उस दुष्ट को मार न सका, जानकी की रक्षा नहीं कर सका, मैं धर्म की रक्षा में पूर्णतः काम नहीं आ सका, ये मलाल उनके चित्त में था। तो राम ने संकल्प किया, किसके लिए? अपने पितृ तात जटायु के लिए संकल्प किया और कहा कि हे तात, अब आप निश्चिंत रहिए, आपका बचा कार्य अब आपका राम करेगा, आपका बेटा करेगा, और अगर मैं राम हूं तो रावण से सीता को ले करके और रावण को परलोक भेज करके दिखाऊंगा। ये राम का वादा है, ये राम का वचन है, और यही आपके प्रति मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही आपके प्रति मेरा सच्चा
तर्पण होगा जब मैं आपकी शेष इच्छाओं को पूरा कर सकूं। तो जरा सोचिए कि जब पक्षीराज जटायु पक्षी होकर के वो धर्म के लिए इतना बड़ा कार्य करके चले गए कि आज दुनिया में, ब्रह्मांड में, शास्त्रों में उनकी गाथा, उनकी कीर्ति अमर हो गई। तो हम लोग तो मनुष्य हैं। आपके पास तो 2 हाथ हैं, आपके पास तो 2 पैर हैं, और अगर आप 2 हाथ लेकर, 2 पैर लेकर के, स्वस्थ शरीर लेकर के, स्वस्थ किडनी लेकर, स्वस्थ लीवर लेकर, स्वस्थ हार्ट लेकर, स्वस्थ इंद्रियां लेकर के भी, लेकिन यदि परमार्थ के लिए, धर्म के लिए यदि जी ना पाए तो धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा? अरे छोड़ो, पक्षीराज जटायु क्या कहेंगे, जरा सोचो। जटायु क्या कहेंगे, जटायु क्या कहेंगे, अगर हम नहीं, अगर हम नहीं धर्म के काम आए, अगर हम नहीं धर्म के काम आए, जटायु क्या कहेंगे, जटायु क्या कहेंगे, जटायु क्या कहेंगे, जटायु क्या कहेंगे, अगर हम नहीं धर्म के आए, अगर हम नहीं धर्म के। अरे ओ मनुष्यों, भाइयों बहनों, जरा सोचो, सोचो, एक बार विचार करो। मानस के प्रेमियों, मानस सुनने वालों, जटायु का चरित्र सुनने वालों, जटायु जैसा मार्ग नहीं अपनाया, अगर हमने भी जटायु जैसा शौर्य, जटायु जैसा उत्साह धर्म के लिए, धर्म के प्रति, धर्म के लिए यदि नहीं कुछ कर पाए तो धरा क्या कहेगी, वो छोड़ो। जटायु क्या कहेंगे, जटायु क्या कहेंगे, अगर हम नहीं धर्म के काम आए, अगर हम नहीं धर्म के काम आए, जटायु क्या कहेंगे, 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 सोचिए क्या कहेंगे, जटायु क्या कहेंगे, करे साधना लोक अपना सवारे, करे साधना लोक अपना सवारे। मनुष्य शरीर मिला है किस लिए? साधना करने के लिए। देह मिला है किस लिए? वो पक्षी होकर के इतना बड़ा कार्य कर गए और आप मनुष्य होकर के कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो शर्म की बात है ना, लज्जा की बात है ना। हम मनुष्य बन करके, हम 2 हाथ पैर लेकर के, सुंदर आंखें नाक कान लेकर के हम धार्मिक काम न कर पाए, हम प्रभु की कथा न कर पाए, हम प्रभु की कथा न सुन पाए, हम परमात्मा के धर्म का प्रचार न कर पाए, हम धर्म की रक्षा न कर पाए, तो क्या कहेंगे जटायु? जरा सोचिए। साधना लोग अपना सवारे, करे साधना लोग अपना सवारे, लड़े धर्म है तो तन मन मारे, लड़े धर्म है तो तन मन मारे। लड़ना हो तो दुनिया में मत लड़ो, लड़ना हो तो घर परिवार में मत लड़ो, लड़ना है ना तो आओ धर्म के लिए लड़ो, धर्म की रक्षा के लिए लड़ो, मैं मेरा के लिए मत लड़ो। लड़ना है तो सत्य की रक्षा के लिए लड़िए, न्याय की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए लड़िए, तो तुम्हारी बहादुरी है। जरा जरा सी बात पर क्या लड़ना है?
विकारों में क्या लड़ना है? कृष्ण कहते हैं लड़ना है अर्जुन युद्ध कर। लड़ना है, कोई साहस दिखाना है ना, तो आओ साहस दिखाओ। धर्म की जगह धर्म के लिए कुछ करो, धर्म के लिए कुछ पराक्रम दिखाओ, धर्म के लिए अपनी प्रतिभा दिखाओ, धर्म के लिए अपनी कला दिखाओ, धर्म के लिए अपना जीवन लगाओ कि हाँ हम धर्म के लिए करेंगे, जितना हो सकेगा करेंगे, जितना बन सके करेंगे, बड़ा ना सही पर छोटा ही सही, पर कुछ तो करेंगे। बिना धर्म का किए जीवन नहीं, कुछ तो करेंगे, कुछ समय निकाल देंगे, धर्म के लिए समय देंगे, समय दान देंगे, जीवन दान देंगे। लड़े धर्म हेतु तन मन प्राण वारे, लड़े धर्म हेतु तन मन प्राण वारे, साधना लोक अपना सवारे, करे साधना लोक अपना सवारे। अगर हम नहीं वक्त पर जाग पाए, अगर हम नहीं वक्त पर जाग पाए, अगर हम नहीं अगर वक्त पर ना जाग रहते रहते नहीं जाग पाए तो क्या फायदा? मनुष्य शरीर छूट जाएगा फिर क्या फायदा? देह बुढ़ापे से जब ग्रस्त हो जाएगा तब क्या कर पाओगे भाई? देह बूढ़ा हो जाएगा तब क्या करोगे? अरे जब तक युवानी है, जवानी है, स्वस्थ है जीवन, जब तक तन मन प्राण है तब तक कुछ हिम्मत रख लो, साहस रख लो कि कुछ करेंगे, कुछ तो करेंगे। क्या करेंगे? सेवा कोई बहुत बड़ा कोई छोटा, बड़ा छोटा नहीं, लेकिन एक बार आदमी मन में ठाने तो कि हम कुछ, हमारी जितनी योग्यता है हम उतना करेंगे, हमारे पास जितना सामर्थ्य है हम करेंगे, हमारे पास जितनी योग्यता है, जितनी पात्रता है, जितना सामर्थ्य है उतना हम धर्म के लिए करेंगे, हमारे पास जितना समय है उतना हम समय धर्म के लिए लगाएंगे। ये निश्चय कर लीजिए, वरना पर जाग पाए, अगर वक्त पर तुम नहीं जाग पाए, अगर वक्त पर तुम नहीं जाग पाए, सुबह क्या कहेगी, पवन क्या कहेगा, सुबह क्या कहेगी, पवन क्या कहेगा, सुबह क्या कहेगी, पवन क्या, सुबह क्या कहेगी, पवन क्या कहेगा। अरे सुबह को भी शर्म आ जाएगी, सुबह क्या कहेगी कि अभी तक जागा नहीं, प्रातः काल हो गया, जागा नहीं, चेतना नहीं जगी इसकी। जागने का मतलब केवल देह से जागने का मतलब नहीं होता है, जागने का मतलब तुम्हारी अंतरात्मा जग जाए धर्म के लिए, तुम्हारी अंतरात्मा जग जाए ज्ञान के लिए। जब तुम्हारी अंतरात्मा जग जाए ईश्वर का कार्य करने के लिए, उसको जागना कहते। और अगर नहीं जाग पाए तो कहेगी, पवन क्या कहेगा, सुबह क्या कहेगी, पवन क्या कहेगा। अगर हम नहीं राम के काम आए, 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 तो कौन धिक्कारेगा? जटायु क्या कहेंगे, 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 जटायु क्या कहेंगे। अगर हम नहीं वक्त पर जाग पाए, अगर हम नहीं वक्त पर जाग पाए, अगर हम नहीं वक्त पर जाग पाए, अगर हम नहीं वक्त
सुबह क्या कहेगी, पवन क्या कहेगा। 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 धरा क्या कहेगी, गगन 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 क्या कहेगा। जटायु क्या कहेंगे, जटायु क्या कहेंगे। 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 जटायु क्या कहेंगे। तब बताइए, अगर अब आप नहीं कुछ कर पाए तो जटायु ऊपर से देखकर क्या कहेंगे? धिक्कार है इन मनुष्यों को, धिक्कार है, धिक्कार है। हम पंछी होकर के इतना बड़ा कार्य कर पाए और ये लोग मनुष्य होकर के धर्म का कोई काम नहीं कर पा रहे, राम जी का कोई काम नहीं कर पा रहे। धर्म के लिए अगर कहीं युद्ध की बात आए, धर्म के लिए अगर कहीं लड़ने की बात आए तो तुम्हारे मन को तुरंत कायरता आकर के ग्रस लेती है। नहीं नहीं, ये तो हमारा काम नहीं है, ये धर्म युद्ध हमें नहीं करना। अर्जुन की तरह हमें नहीं करना, हमें नहीं करना धर्म युद्ध। तो फिर याद रखना, इतिहास उन्हीं का बनता है, इतिहास उन्हीं का बनता है जिन्होंने शौर्यता के बल पर, पराक्रम के बल पर धर्म की रक्षा की। उनका इतिहास बनता है, उनकी कीर्ति बनती है, उनके गौरव का गान तीनों लोग गाता है। आज हम लोग गान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर जटायु ने कह दिया होता कि नहीं नहीं, ये हमारा काम नहीं है, हम तो बैठकर भजन करेंगे, बोलिए। तो धर्म युद्ध, धर्म के लिए जियो तो धर्म में जियो, और मरो भी तो धर्म में मरो। वृत्ति धर्म में होनी चाहिए, धर्म में ही वृत्ति होनी चाहिए। कृष्ण यही कहते हैं, अर्जुन तुम अलग क्यों समझता है? तो युद्ध में भी ज्ञान की वृत्ति रख, तो धर्म युद्ध में भी आत्म स्थिति की वृत्ति रख, विवेक की वृत्ति रख। तो इसी धर्म युद्ध को लड़ करके अर्जुन की कीर्ति महान बन गई, अर्जुन महान हो गए। इसी धर्म युद्ध को लड़ करके जटायु की कीर्ति अमर हो गई। इसी धर्म युद्ध को लड़ करके हमारे समस्त वानर सेना, हनुमान आदि, कपि, सुग्रीव, सबकी कीर्ति अमर हो गई। क्यों अमर हो गई? हम रामायण गाते हैं, हम रामायण पढ़ते हैं। रामायण शौर्य की गाथा है, रामायण पराक्रम की गाथा है, हमारे तन मन में जोश भरने वाली गाथा है, कायरता को नष्ट करने वाली गाथा है रामायण, आलस्य को दूर भगाने वाली, प्रमाद को दूर भगाने वाली। उठो, कर्म करो, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करते हुए वृत्ति विवेक में रखो, कर्म करते हुए वृत्ति विवेक में रखो। चाहे वो युद्ध हो और चाहे वो माला जपना हो, दोनों का फल एक मिलता है। तो ऐसी हम भक्तराज जटायु के शौर्य की गाथा हम लोगों ने सुनी। अब अंत में इतना ही हमें कहना है
कि हम लोग भी धर्म के लिए, सत्य के लिए, न्याय के लिए, भगवान के लिए सदा इसी उत्साह से हम भर कर के रहें। हम भजन भी करें, हम खूब जप करें, खूब भजन करें, खूब कथा करें, खूब सत्संग करें। लेकिन हाँ, कभी कोई अन्याय दिख जाए, कभी कोई धर्म के प्रति कोई अगर अत्याचार दिख जाए, तो फिर वहाँ हमारे अंदर फिर पक्षीराज जटायु को याद करना, फिर जटायु की शक्ति को याद करना, तो फिर हम किसके बन जाएंगे? राम जी के बन जाएंगे। और जब हम इस तरह से राम जी के बन करके कुछ कर करके दिखा देंगे, तो हो सकता है कि कभी राम जी भी हमारा श्राद्ध कर दें। इतना सस्ता नहीं है ये श्राद्ध। बोलो, पाना चाहते हो राम जी के हाथों से ना? मन करता है ना कि राम जी हमारे लिए भी कर दें, भगवान हमारे लिए भी कर दें। अरे भाई, भगवान कर दें तो पहले तुमको तो कुछ करना होगा ना, कि नहीं करना होगा? नहीं, तुम तो कहोगे हम तो मोह माया में डूबे रहे और जब मर जाएं तो भगवान आके करेंगे। तो भगवान कहते जा, मोह माया में डूबे डूबे मर जाओगे तो फिर भगवान तो नहीं करेंगे। तो भगवान के हाथों से अगर हमें चाहिए, हमें भगवान का बनना है, तो हम भगवान के लिए जटायु की तरह कुछ करके दिखाएं, कुछ करें, कुछ मन बनाए, चित्त बनाए। ऐसी आसक्ति परमात्मा की, भगवान से कहो प्रभु कुछ अवसर हमें जरूर देना, कभी अपनी ऐसी सेवा करने का मुझे अवसर जरूर देना भगवान। हम आलस्य नहीं आने देंगे, हम कायरता नहीं आने देंगे, हम अपने मन को भ्रमित नहीं करने देंगे। हमने जटायु कथा सुन ली है, धर्म युद्ध का स्वरूप सुन लिया है कि जो धर्म के लिए मरता है और जो भक्ति में मर जाता है, दोनों का फल एक होता है, दोनों का फल एक होता है। वृत्ति जब बन जाए ईश्वर में, तो उसके लिए भैया कुछ अलग नहीं है। फिर वह युद्ध भी मोक्ष की प्राप्ति का एक साधन बन जाता है। तो ऐसे जटायु जी के इस साहस को प्रणाम करते हुए, जटायु जी की शौर्यता को प्रणाम करते हुए, आइए उसी जिस पद से हमने प्रारंभ किया था इस कथा को, उसी पद को हम गाते हुए, क्योंकि भगवान ने आज श्राद्ध किया ना, किसका श्राद्ध किया? तो एक बार फिर से अपने दिल में हम बिठा लें और दिल में इसी छवि को बिठाएं। भगवान की गोदी में जटायु जी हैं, भगवान श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं। इसी भक्ति भाव से हम लोग भी अपने हृदय में जटायु को बसाते हुए कथा को विराम की ओर, तो भाव से गिद्ध सबरी को कहो, गोस्वामी जी की विनय पत्रिका, इसी पद से हमने यह त्रिदिवसीय सत्संग किया, इसी पद के माध्यम से। तो भला ऐसा कौन सुपात्र है? गिद्ध सबरी को कहो, करी है श्राद्ध को, गिद्ध सबरी को कहो, करी है श्राद्ध को, निराधार को आधार, दीन को दयाल को, निराधार को आधार, दीन को दयाल को, गिद्ध सबरी को कहो, करी है श्राद्ध को, गिद्ध सबरी को कहो, करी है श्राद्ध को, निराधार को आधार, दीन को दयाल को, निराधार को आधार, दीन को दयाल को,
खायो फल, गिद्ध को कियो श्राद्ध, बिलनी के खायो फल। सो साधु सभा भली, भांति जनियत है। सो साधु सभा भली, भांति जनियत है। राम की प्रीति की रीति, राम नीके जनियत है। प्रीति की रीति, राम नीकी जनियत है। प्रीति की रीति, राम नीके जनियत है। प्रीति की रीति, राम नीकी जनियत है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, सभी गाइए जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान, भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान, की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की, की जय। उमापति महादेव की जय। भक्तराज जटायु महाराज की, की जय। सब संतन की जय। गंगा माता